तो टोडामल जी साहब से जयचंद जी छाबड़ा ने कहा, क्या कहा? जयचंद जी छाबड़ा थे 60 वर्ष के और टोडामल जी साहब थे 35 वर्ष के। समझ में आ गया? 60 वर्ष का है कोई आप लोगों में? हमारे पापा तो हैं ही, वैसे जी हो गए 60 के। अरे वेरी गुड, 62 के चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, मैं 35 का। समझ में ऐसे ही था मामला, ख्याल में है ना? तो टोडामल जी साहब ने कहा, वो जयचंद जी छाबड़ा ने कहा कि साहब आप इतने बड़े विद्वान हो और आपको इतना बढ़िया ज्ञान है, लेकिन आप ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे जा रहे हो, मेहनत करी जा रहे हो कि हम जैसे अल्प बुद्धियों को नहीं आएंगे समझ में। ख्याल में आया? वे 62 साल के थे जयचंद जी छाबड़ा साहब, तो व्यापारी थे। उन्होंने कहा हमें इतना नहीं आएगा, कुछ ऐसा ग्रंथ लिख दो जो सभी लोगों के काम आए और उसमें ऐसी बातें लिख दो जिससे आत्म कल्याण हो जाए। तो टोडामल जी साहब ने उनकी बात पे ध्यान दिया। उनने भी देखा कि यार मेरे को तो अध्यात्म शास्त्रों का इतना ज्ञान है और आत्मा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो बात ठीक है कि मैं इतना ही इसी में लिखे जा रहा हूँ। तब उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रूपरेखा बनाई और वे इतना सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं लिखने वाले थे क्योंकि वो बहुत धुरंधर विद्वान थे वो। तो उनने इतनी बढ़िया रूपरेखा बना रखी थी, उनके दिमाग में इतना बड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक था कि जो उन पर रिसर्च करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अगर टोडामल जी साहब का सब कुछ ठीक रहता और पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जाता तो कम से कम 3000 पेज का होता, जो ये 350 पेज में रह गया। तो ये भाग्य से छाबड़ा जी के मुंह से निकल गया और इतनी कलम टोडामल जी साहब ने चला दी। अब आ गई, इतनी बात आ गई, ऐसा होने पर भी मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ऐसा होने पर भी, जान की बाजी लगा देने पर भी आत्मा की वैसी क्रांति नहीं हुई जैसी टोडामल जी साहब ने सोच रखी होगी। मान के चलो उदाहरण के लिए, या सोचते होंगे लोग कि अब तो लोग अध्यात्म समझेंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। और यहाँ से बनारसी दास जी तो पहले ही चले गए, टोडामल जी साहब चले गए, फिर छाबड़ा जी ने समय सार की वचनिका लिखी हिंदी, वो 60 साल के बाद लिखी है उनने ख्याल में, और 2-3 वचनिका लिखी, तो भी वो बात नहीं हुई। इसके बाद अभ्युदय हुआ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का। शीतल प्रसाद जी, बर्णी जी, श्रीमत जी हुए, लेकिन श्रीमत जी सारा प्रभाव गुजरात में ही रहा, उसी तरफ रहा, क्योंकि इस तरफ नहीं आ पाए। ख्याल में है ना? और श्रीमत जी ने वैसी बात नहीं हुई, ख्याल में है ना? वैसी बात नहीं बनी। ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रीमत जी कोई कम, वो तो बहुत महाज्ञानी थे, बहुत गजब के ज्ञानी थे, लेकिन योग नहीं बना, समझ लो सीधी। हाँ, वो दूसरी स्थिति में थे। हाँ, और वो वैष्णव उसमें भी थे, उधर से भी उनकी स्थिति जुड़ी थी, समझ लो वो स्थिति नहीं बनी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आज पूज्य गुरुदेव का लोग विरोध करते हैं, जो गुरुदेव के बारे में अनर्गल बोलते हैं, वो इसलिए अनर्गल बोलते हैं और इसलिए विरोध करते हैं कि उनको गुरुदेव का वास्तविक परिचय नहीं है, और उनने गुरुदेव का परिचय जिन लोगों से सीखा है, उनने उन लोगों को गुरुदेव का परिचय गलत दिया है, उनको वर्गला रखा है, उनको भ्रांति में डाल रखा है, उनके बारे में गलत गलत बातें चला रखी हैं। अरे गुरुदेव तो एक ऐसा व्यक्ति अपने यहाँ हुआ, अगर गुरुदेव नहीं होते तो शायद इस जगत में कोई आत्मा की बात कर रहा होता। आज आपको नहीं पता, अगर महाराज भी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, महाराज भी अगर समय सार की चर्चा कर रहे हैं, तो उसका कारण भी गुरुदेव है। अगर हमारे विरोधी स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका कारण गुरुदेव है भाई साहब। आपको भी पता नहीं है, परिचय नहीं है,
तो मैं आपको क्या कहना चाहता था कि एक सूर्य का उदय हुआ जिनका नाम था कांजी स्वामी। श्वेतांबर से वो दिगंबर धर्म अपनाया कि अरे असली धर्म जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, समय सार मिला, तो इतने ज़्यादा अंदर डूब गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और समझ में आ गया कि अरे असली धर्म तो ये है। और उन्होंने, उनका ऐसा उदय था कि उनने जो आत्मा की गर्जना करी वो पूरे विश्व में ऐसी फैली कि भाई साहब उसके पहले 2000 वर्ष निकल गए, कुंद का समय निकल गया, लेकिन वैसी अध्यात्म क्रांति नहीं हुई जैसी पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी क्रांति करके गए। एक से एक महान लोग चले गए, लेकिन गुरुदेव जैसी क्रांति नहीं हो पाई। ये कारण नहीं कि क्यों नहीं था योग, अभी योग था, बात बन गई। तो भाई साहब आप गुरुदेव को समझते नहीं, आपको गुरुदेव का पता नहीं। गुरुदेव ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोले, कभी कुछ नहीं कहा। अरे गुरुदेव के बारे में इतनी भ्रांतियाँ। तो करणानियोग वाला, चरणानियोग वाला इसी में मस्त रहता था और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता था। ये देखो टोडामल जी कह रहे हैं ना, इस प्रसंग से इतनी लाइन के लिए इतना अर्थ किया है मैंने। हाँ वो डॉक्टर साहब उत्तर भारत, ऐसा ही तो होता है ना। देखो भाई, गुरु महान तभी बनता है जब उसे महान शिष्य मिले। गुरु की महानता तभी जगत के सामने आती है जब उसे महान शिष्य मिले। ऐसे दुनिया में एक से एक गुरु हुए जो बहुत बढ़िया थे, ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन भाग्य से शिष्य बढ़िया नहीं मिल पाए। और पूज्य गुरुदेव का ऐसा पुण्य का उदय था कि उनको ऐसे हीरे मिले, एक पे एक हीरे मिले। एक हीरा नहीं मिला, गुरुदेव को कई रत्न मिले, समर्पित करने वाले, जीवन लगा देने वाले। अरे भाई साहब, हमारे वो जो गांधी जी के एडवाइजर थे रामजी भाई, भाई साहब आपको पता है रामजी भाई के बारे में? 1 घंटे की फीस 300 रुपये थी उस समय। उस समय 300 रुपये क्या कहलाता है? आदमी को उस समय 40 रुपये 50 रुपये महीने भर के करने में मिलते थे। नौकरी में बढ़िया से बढ़िया वेतन 150 रुपये माना जाता था कि 150 रुपये मिलते हैं महीने के। समझ में आया? उसे समय में रामजी भाई 300 रुपये घंटे लेते थे वकालत के। कैसा रहा होगा गुरुदेव का प्रभाव कि जब गुरुदेव को सुना तो भाई साहब बोले ये गोरख धंधा छोड़ दिया, आज से वकालत नहीं करूंगा। क्योंकि गुरुदेव ऐसे जागृत पुरुष थे कि ऐसा नहीं कहते थे तुम्हें करते रहो, वो तुरंत कहते थे कि सुनो भैया, अगर व्यवस्था बन गई हो और अब जरूरत नहीं हो तो तुरंत छोड़ दो, क्योंकि आत्म कल्याण बहुत जरूरी है। ऐसे थे गुरुदेव। क्या समझते हो भी गुरुदेव के बारे में? अरे गुरुदेव ने जो काम किया, गुरुदेव की जो परिणति थी, गुरुदेव की जो भावनाएं थी, गुरुदेव का जो तत्व के लिए समर्पण था, ऐसा तो समर्पण आजकल बहुत महाराजों तक में नहीं दिखाई देता। किसी किसी महाराज में होगा भी, अपन सबकी तो कह नहीं सकते, लेकिन वैसा समर्पण दिखाई नहीं देता। आजकल तो महाराज ही बताते फिर रहे हैं कि व्यापार कैसे बढ़े। लक्ष्मी जी की फोटो लगा लो, नहीं समझ में आया, काला धागा बांध लो, जाके गंधोदक छिड़क लो, ये कर लो, ये उपाय तो महाराज बता। और इन सब उपायों में धर्म नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता, ये बताने वाले गुरुदेव थे।